हे ब्रो, क्या तुमको पता है मुझे अकेले रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे हमेशा से ही लोगों ने नीची नज़रों से देखा है। मेरा हर वक्त मजाक बनाया गया। लोगों ने एक मौका भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने और मेरा मजाक उड़ाने में। अब मुझे लोगों की भीड़ से भी डर लगने लगा है। जब भी मैं लोगों की भीड़ में से गुजरता हूँ तभी दिल के अंदर से एक डर उठता है कि कहीं कोई फिर से मेरा मजाक न उड़ा दे। इसीलिए ही मुझे अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि आखिर मैं ये सब कब तक करूँगा? मुझे कभी न कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक वक्त था जब मुझे साइकिल भी चलाना नहीं आता था और मेरी उम्र से भी छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीख चुके थे। तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तू कभी जिंदगी में भी साइकिल सीख नहीं पाएगा। लेकिन मैंने सीखी और उन सब के मुंह बंद कर दिए। फिर लोगों ने मेरी हाइट का मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने मेहनत की और अब मेरी हाइट उन सबसे ज़्यादा है जो कभी मुझे कहते थे ओए टिंगू, ओए छोटू। और लोग यही नहीं रुके बल्कि लोगों ने मेरी शक्ल, मेरे शरीर का भी मजाक बनाया। और फिर क्या, मैंने फिर से कड़ी मेहनत करी और अब वो लोग जो मुझे कभी कहते थे कि सूखी हड्डी है तू, अबे बदसूरत है तू, आज वही लोग कहते हैं भाई तू तो बहुत बदल गया है रे। हाँ, मुझे बदलना पड़ा सिर्फ तुम सबकी वजह से। तुम लोग मेरी जिस कमजोरी का मजाक उड़ाओगे मैं अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बना दूंगा। फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भले ही मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, मैं अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो पता नहीं मुझे क्यों किसी एक पर भी भरोसा नहीं है। मुझे अपने फैमिली मेम्बर के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे अकेले रहना और खामोश रहना पसंद है। कोई मेरे पास ना हो, बस मैं हूँ अपनी सोच, अपने ख्वाबों और अपने सपनों के साथ। ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जिसको अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद ना हो? हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, उनसे बातें करना, कितना सुकून भरा पल होगा ना वो। पर पता नहीं क्यों मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब करने का ट्राई नहीं किया। मैं जब जब लोगों को अच्छा समझने की कोशिश करता हूँ तब ये लोग मुझे गलत साबित कर देते हैं। मैं जब लोगों से घुलने और मिलने की कोशिश करता हूँ तब वो लोग मुझे याद दिलाते हैं कि मैं उनसे अलग हूँ। लेकिन मैं उनसे कैसे अलग हूँ? क्या मेरे सिर पे डेविल की तरह 2 सींग है या फिर पूंछ है मेरी? यार कोई क्यों नहीं समझता है मुझे? नहीं हूँ मैं परफेक्ट तुम्हारी तरह, है मुझ में कमियां, लेकिन मैं उन कमियों को सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ ना। फिर भी क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? लेकिन फिर मैं समझ गया। हालांकि मुझे ये सब समझने में टाइम लगा, पर मैं समझ गया ये लोग मेरा नहीं बल्कि मेरी कमजोरियों का मजाक उड़ाते थे। और यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों को दबाता है, उन पे राज करता है। और इसीलिए अब मैं भी ताकतवर बनूंगा, क्योंकि इस झूठी दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता है। जब तक तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास धन दौलत और तुम एक कामयाब इंसान हो तो तुम्हारे सब इज्जत करेंगे। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तो सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसीलिए अगर इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो ताकतवर बनो, एक कामयाब इंसान बनो और उन सबको अपने कदमों में झुका दो जिन्होंने कभी तुम्हारा मजाक बनाया था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं ये कैसे करूँगा या कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं वो मुकाम हासिल करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा मजाक बनाया था उनकी आने वाली 100 पीढ़ियों तक वो मुकाम हासिल ना कर पाए।